नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के 11वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या कारकत्व, क्या सिग्निफिकेंस है नवम भाव के, और कुंडली के 11वें भाव के क्या कारकत्व, क्या सिग्निफिकेंस है, किन चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। तब आज का जो विषय है इसे हमें समझने में आसानी होगी। मित्रों, कुंडली में अगर हम लोग नवे भाव की बात करें तो जो कुंडली का नवा भाव है ये एक त्रिकोण स्थान है और तीनों त्रिकोण स्थानों में सबसे बलवान, सबसे शुभ, सबसे मजबूत और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान माना गया है। कुंडली में लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। इसमें कुंडली में नवा भाव सबसे बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है। कुंडली के नवम भाव को हम धर्म स्थान भी कहते हैं। यहां से यह पता लगता है कि जातक का अपने धर्म के प्रति कैसी आस्था है, अपने धर्म के साथ जातक कितना जुड़ा हुआ है, अपने धार्मिक ट्रेडिशंस, परंपराओं, कल्चरल्स और अपने धार्मिक वैल्यूज को कितना मानने वाला है। रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उसमें जातक का कितना इंटरेस्ट है, पूजा पाठ कर्मकांड में जातक का कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से हम तीर्थ यात्राएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थलों का और तीर्थ यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव को हम मित्रों भाग्य का स्थान भी कहते हैं। तो चूंकि यह भाग्य का स्थान है तो यहां से यह पता लगता है कि जातक अपने जीवन में कितना भाग्यशाली रहेगा, भाग्य का उसे कितना साथ मिलेगा, भाग्य का कितना फेवर मिलेगा, भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा। यह चीज कुंडली का नवा भाव बताता है। कुंडली के नवम भाव से हम हायर लेवल की एजुकेशन का विचार करते हैं। हायर लर्निंग्स, हायर एजुकेशन, इसे हम नॉन एकेडमिक लेवल पर भी देख सकते हैं, एकेडमिक लेवल पर भी देख सकते हैं। एकेडमिक लेवल की अगर बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन होती हैं, जैसे कि एमएससी है, एमसीए है, एमबीए है, एमबीबीएस है, जो हायर लेवल की जो एजुकेशन है इनका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से में तो दूर दराज की यात्राओं का विचार किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार किया जाता है, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट्स, इन चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से पब्लिकेशंस वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम डिफरेंट कल्चर्स का भी विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से गुरु और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का विचार किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से पिता के द्वारा दी गई हुई शिक्षाओं का विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव को हम लाभ का स्थान भी कहते हैं। तो चूंकि यह लाभ का स्थान है तो यहां से पता लगता है कि जीवन, जो हमारा वर्तमान जीवन है, उसमें किस प्रकार के हम लाभ अर्जित कर पाएंगे अपने जीवन में, कैसी हमारी इनकमिंग्स रहेंगी, कैसे हमें गेन्स मिलेंगे लाइफ में, कैसा हमारा इनकम रहेगा, कम इनकम रहेगी, ज्यादा इनकम रहेगी, आय हमारी कैसी रहेगी, रेगुलर एक कंसिस्टेंट आय रहेगी या फिर इनकम में उतार चढ़ाव रहेगा। ये सारी चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, बड़ी संस्थाओं का विचार करते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल्स का विचार करते हैं, नेटवर्क सर्किल, जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार, जातक की सोशल सर्किल का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की प्रॉफिट्स, उसकी अर्निंग, उसकी आय, लाभ, गेन्स, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार करते हैं, जातक के बड़े भाई बहनों का विचार भी कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। मित्रों, तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के नवम भाव से, और हाँ, कुंडली का 11वां भाव से हम एक महत्वपूर्ण चीज और भी देखते हैं। कुंडली का 11वां भाव, चूंकि ये आपकी ये काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है मित्रों,
तीसरा, सातवां और 11वां भाव कुंडली में काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, तो जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को शो करती हैं। तो कुंडली का 11वां भाव ये बताता है कि आप अपने जीवन में जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके विशेष हैं, वो फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे। जो आपकी आकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो लाइफ में आपकी मनोरथ, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं जो हैं, वो पूर्ण हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के 9वें भाव से और कुंडली के 11वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। चूंकि मित्रों ये दोनों ही भाव बहुत ही शुभ स्थान है। कुंडली का 9वां भाव कुंडली का एक त्रिकोण स्थान है, बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। और कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान है। और लाभ स्थान के लिए कहा जाता है कि लाभ स्थान में बैठा हुआ ग्रह ये डिनोट करता है जीवन में लाभ लेके आता है, अर्निंग्स लेके आता है, इनकमिंग के सोर्सेस लेके आता है। तो लाभ के भाव में सभी ग्रहों को शुभ माना जाता है। तो मित्रों ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। अब दोनों भावों के कारकत्वों को रिलेट करके हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार की यहां पे हम फलों को समझ सकते हैं। यहां पे मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, ये लग्न से, जो 9वें भाव के स्वामी नवमेश हैं, वह लग्न से 11वें भाव में जा रहे हैं और अपने भाव से 9वें भाव से ये तीसरे भाव में जा रहे हैं। जो कुंडली का 11वां भाव है, ये 9वें भाव से तीसरा भाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 11वें भाव के एंगल से देखें, तो जो 9वां भाव है वो 11वें से 11वां भाव हुआ। अर्थात अगर इन दोनों के बीच, इन दोनों भावों के बीच में 9वें और 11वें भाव के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे 3-11 का रिलेशन बैठ रहा है। 9वें भाव का स्वामी नवमेश अपने से तीसरे भाव में है और लाभ भाव में जो 9वां भाव है वो लाभ का लाभ है, अर्थात 11वें का 11वां है। तो उसका स्वामी आकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठ रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो चूंकि मित्रों 11वें भाव की खासियत ये है कि एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। उपचय स्थान के मित्रों खासियत यह है कि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, जातक की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन ग्रहों की फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। तो यहां पर जब 9वें भाव का स्वामी नवमेश बैठेगा तो 9वें भाव के जो स्वामी हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे 9वें भाव के स्वामी नवमेश की फल देने की शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात 9वां भाव चूंकि भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, तो दिनों दिन जातक के जीवन में उसकी भाग्य वृद्धि होती चली जाएगी। चूंकि 9वें भाव का स्वामी मजबूत होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 11वां भाव उपचय स्थान है। तो इवेदन टर्न, और इसका एक मतलब यह भी निकलता है क्योंकि 9वें भाव का स्वामी नवमेश, 9वां भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, इसके स्वामी नवमेश बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में। तो चूंकि उपचय भाव है तो नवमेश की फल देने की शक्ति जातक की आयु के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। तो जातक दिनों दिन भाग्यशाली साबित होता चला जाएगा। और प्लस यहाँ पे एक बात यह भी हो जाएगी कि चूंकि आय के स्थान में बैठे हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी है 9वें भाव के स्वामी नवमेश, तो भाग्य का यहाँ पे मजबूत होना 11वें भाव में दिनों दिन जातक की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, उसकी आय, उसकी इनकमिंग में इजाफा करती चली जाएगी ये प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट में तो आय के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, इनकम के लिहाज से बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। तो अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी, जातक की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, उसकी इनकमिंग, उसकी आय, उसका लाभ जीवन में बढ़ता चला जाएगा इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है। कि हमने इन जनरल बात कर दी। अब एक करके हम दोनों भावों के कारकत्वों को जोड़ करके देखते हैं कैसा फल आएगा। मित्रों कुंडली का 11वां भाव लाभ को दर्शाता है। तो यहां पे तो देखा जाए कि यहां पे जो जितने ग्रह बैठते हैं सभी ग्रहों को शुभ फल देने वाला माना जाता है। और जो ग्रह यहाँ पे जिन भावों का स्वामित्व लेके आके यहाँ पे बैठता है
तो ये शो करता है कि जिन भाव का स्वामी तुल्य के लाभ भाव में गया है वो भाव इनकमिंग के सोर्सेस को दर्शाते हैं। मतलब लाभ के क्या सोर्सेस होंगे, जो जातक की आय है, जो जातक की इनकम हो रही है उसके सोर्सेस क्या होंगे, आय के क्या सोर्सेस होंगे, आय के क्या माध्यम होंगे, वह ग्रह यहाँ पे जो 11वें भाव में जो ग्रह बैठता है वो डिनोट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। वो जिन भावों का स्वामित्व लेके यहाँ पाएगा उन भावों के कारकत्वों के माध्यम से, उन भावों के सिग्निफिकेंस के माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है, इनकम्स की प्राप्ति होती है, गेन्स की प्राप्ति होती है। अब में तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं 9वें भाव के स्वामी नवमेश। 9वें भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, हायर लर्निंग का विचार करते हैं। इसे हम एकेडमिक लेवल पे भी कह सकते हैं और नॉन एकेडमिक लेवल पे भी कह सकते हैं। तो 9वें भाव का स्वामी जब नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठता है जो कि लाभ का स्थान है, गेन्स का स्थान है, और यहाँ पे बैठा कौन है, 9वें भाव के स्वामी नवमेश। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जातक के जो इनकमिंग का जो सोर्सेज होगा, जातक के जो आय के सोर्सेज होंगे, जो लाभ के सोर्सेज होंगे, वो जातक की उसमें हायर एजुकेशन से इन्वॉल्व होंगी। मतलब जातक को अपनी हायर एजुकेशन के माध्यम से जीवन में लाभ अर्जित हो सकता है, हायर लर्निंग के माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ अर्जित हो सकता है। मतलब जातक का जो वर्क का नेचर है कुछ इस प्रकार हो सकता है जिसमें जातक की जो हायर एजुकेशन है, हायर नॉलेज है, हायर लर्निंग है, उसका यूज हो, उसका एप्लीकेशन हो। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो प्लेसमेंट मित्रों 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में ये दर्शाती है कि जातक अपने जीवन में जो हायर एजुकेशन अर्जित करता है, हायर नॉलेज जो अर्जित करता है, जो एक्वायर करता है, हायर लर्निंग, वो जातक के काम आती है और वो जातक को जीवन में लाभ प्रदान करती है। जो भी जातक जिस भी फील्ड में हायर एजुकेशन लेता है वो जातक को उसके माध्यम से लाभ अर्जित होता है। तो मतलब जातक का अपने जीवन में हायर एजुकेशन लेना फ्रूटफुल साबित होता है, फलदायी साबित होता है। आप इस प्लेसमेंट से समझ सकते हैं जब कुंडली में 9वें भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में होता है तो जातक की जो हायर लर्निंग है, हायर नॉलेज है, वो जातक को जीवन में लाभ दिलाती है। तो चूंकि मित्रों यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो हायर नॉलेज है वो जातक को लाभ दिलाने के लिए उसके काम में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हायर नॉलेज लेना, हायर एजुकेशन लेना वो फलदायी साबित होता है। मैं तो चूंकि ये जैसे कि मैंने बताया कि जातक का वर्क नेचर इस प्रकार हो सकता है कि जिसमें उसकी हायर नॉलेज अप्लाई हो रही है, हायर एजुकेशन अप्लाई हो रही है, और 9वां भाव में तो गुरु का भी है, टीचिंग्स का भी है, अध्यापन का भी है। तो यहां पे हम इससे भी देख सकते हैं कि जब 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक टीचिंग लाइन में, अध्यापन की लाइन में सक्सेस मिल सकती है जातक को। जैसे जातक टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि मैं तो 9वां भाव यहां पे शो करता है कि जो 9वां भाव आपकी जो रिलीजियस नॉलेज है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, रिलीजियस परसूट है, रिलीजियस आपके रिलीजन के जो एक्टिविटीज है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, धार्मिक स्क्रिप्चर्स है, इन सारी चीजों को कुंडली का 9वां भाव शो करता है। तो 9वें भाव के स्वामी जब नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं, 11वां भाव जैसे कि मैंने बताया आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संस्थाओं वगैरह को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि और चूंकि कुंडली का 11वां भाव में तो लाभ का स्थान है और यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में आते हैं तो इनकम का सोर्स क्या हो सकता है, आय के सोर्स का माध्यम क्या हो सकता है, आय का सोर्स क्या हो सकता है, जातक की रिलीजियस नॉलेज। एक प्लेसमेंट यहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन में ये भी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि डिपेंड ये करता है कि कौन सा ग्रह, 9वें भाव का स्वामी नवमेश कौन सा ग्रह होकर के कुंडली के 11वें भाव में जा रहा है। 9वां भाव रिलीजियस नॉलेज को शो करता है, जातक की फिलोसफिकल नॉलेज को शो करता है, जातक की फिलोसफिकल व्यू को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है कुंडली का 9वां भाव। तो जब 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव लाभ के स्थान में जाते हैं तो लाभ किन चीजों के माध्यम से हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से, रिलीजियस परस्यूट के माध्यम से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से, स्पिरिचुअल वर्क के माध्यम से, जातक की जो फिलोसफिकल नॉलेज है उसके माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ अर्जित हो सकती है। आप यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे जातक रिलीजियस टीचर हो सकता है, जो धार्मिक गुरु होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो हो सकता है क्योंकि जो लाभ का जो सोर्स है वो 9वें भाव के स्वामी नवमेश यहाँ पे बैठ करके जो लाभ का सोर्स है वो नवमेश के माध्यम से है और 9वें भाव का स्वामी
नवम भाव क्या शो करता है? रिलीजियस नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, इन चीजों को शो करता है। तो जहां तक रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है, जैसे आपके धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, इनके माध्यम से जहां तक जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि लोग कथा वगैरह करने का, धर्म के बारे में बता करके, रिलीजियस नॉलेज वगैरह देकर के भी जीवन में लाभ वगैरह अर्जित करते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जहां तक फिलोसफर हो सकता है, जहां तक कि जो अपनी फिलॉसफी है, जो उसका जो फिलोसफिकल व्यू है, उसके माध्यम से जहां तक उनको अपने ला करके लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में ला करके अपनी फिलॉसफी को लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में ला करके, लोगों के ग्रुप के बीच में ला करके, अपने सोशल सर्किल के बीच में ला करके, अपनी नेटवर्क सर्किल के बीच में ला करके, अपनी रिलीजियस नॉलेज की मदद से, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज की मदद से, अपनी फिलोसफिकल नॉलेज की मदद से जहां तक जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ऐसा जहां तक फिलोसफर हो सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, रिलीजियस टीचर हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो नवम भाव से हम दूर दराज की यात्राओं का विचार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग वगैरह का विचार करते हैं। तो नवम भाव के स्वामी जब कुंडली के नवमेश या कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं, लाभ स्थान में बैठते हैं, गेन्स के स्थान में बैठते हैं, तो गेन का सोर्स क्या हो सकता है, लाभ का सोर्स क्या हो सकता है, आय का माध्यम क्या हो सकता है, जहां तक कि दूर दराज की जो यात्रा है। तो जैसे कुछ काम जैसे टूर एंड ट्रेवल से संबंधित होते हैं, जहां पे जहां तक को लाभ अर्जित करने के लिए दूर दराज के स्थानों की यात्राएं करनी पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवलिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसको अगर आप कंक्लूड करके देखें तो जहां तक वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है, जहां पे सक्सेस प्राप्त करने के लिए जहां तक को दूर दराज की यात्राएं वगैरह करनी पड़ती हो। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, जो दूर दराज की यात्राएं हैं, वो जहां तक कि उनकी मदद से जहां तक अपने जीवन में लाभ वगैरह अर्जित करने वाला हो सकता है। तो जहां तक वर्क का कुछ नेचर इस प्रकार का हो सकता है, जिसमें उसे लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हो, दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हो, इवन फॉरेन ट्रेवलिंग्स वगैरह भी कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो जहां तक वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार पे हो सकता है, जहां पे डिमांड करे ट्रेवलिंग, दूर दराज की यात्राओं की, तो उनके माध्यम से जहां तक को लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से लाभ हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से लाभ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अभी बताया। मित्रों, जो गुरु की द्वारा दी, जो नवा भाव गुरु शिक्षा का होता है, जो गुरुओं से जो शिक्षा मिली है, जो पिता के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो जो गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिली हुई है, वो नवम भाव से डिनोट होता है। पिता के द्वारा जो शिक्षा मिली उनको कुंडली के नवम भाव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठता है, तो जो जीवन में जो आपने अपनी गुरु शिक्षा आपने प्राप्त की है, जो पिता के द्वारा जो शिक्षा अर्जित की है, वो भी आपको जीवन में जीवन पर्यंत लाभ दिलाने वाली रहती है। तो गुरु की जो आपने शिक्षा अपने जीवन में अर्जित की है, पिता जैसे जो शिक्षाएं अर्जित की है, वो जीवन पर्यंत उनका आपका एप्लीकेशन आपको अपने लाइफ में मिलता है, और उनके माध्यम से आप अपने जीवन में लाभ वगैरह अर्जित करने वाले होते हैं। तो मित्रों, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि 11वां भाव एक उपचय स्थान है और ये नवम भाव से भी तीसरा भाव है, तो ये नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें, नवम भाव के एंगल से भी देखें, तो ये एक उपचय स्थान है, और लगने से भी कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है। तो ये प्लेसमेंट के अंतर्गत नवम भाव के स्वामी नवमेश की फल देने की शक्ति, जहां तक कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, एक मिड लाइफ क्रॉस कर लेने के बाद यहां पे एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मतलब दिनों दिन जहां तक कि भाग्य वृद्धि होती चली जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि भाग्य के स्थान बैठे कहां पे हैं, आय के स्थान पे, लाभ के स्थान पे, तो जैसे जैसे वो मजबूत होते चले जाएंगे, चूंकि उपचय स्थान है, तो ये जातक को लक का सपोर्ट, फॉर्च्यून का फेवर जातक की आय में, जातक की अर्निंग में, जातक के लाभ में दिलाते जाएंगे। फलस्वरूप इसका क्या होगा कि दिनों दिन जातक की आय में वृद्धि होती चली जाएगी, उसके प्रॉफिट्स, उसकी अर्निंग में वृद्धि होती चली जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ज्योतिष शास्त्र में कि जब भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश कुंडली के जिस भी स्थान में बैठते हैं, तो उस भाव के जो कारकत्व हैं, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजें जातक को अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में भाग्य के सपोर्ट से, लक के सपोर्ट से, फॉर्च्यून के सपोर्ट से
अच्छी मात्रा में वो सारी चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो मित्रों, चूंकि जो मौजूदा प्लेसमेंट है, नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये 11वां भाव किस चीज का है? बड़े भाई बहनों का है। तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश, नवम भाव जो कि भाग्य को शो करता है, तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं, तो जातक को अपने बड़े भाई बहनों का एक अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में, एक अच्छा सानंद मिलता है, एक अच्छा सहयोग मिलता है अपने लाइफ में अपने बड़े भाई बहनों का। जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो जातक को अपने बड़े भाई बहनों का एक अच्छा फेवर, एक अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। मैं तो कुंडली का जो 11वां भाव है, बड़ी संस्थाओं का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो जब नवम भाव जो कि फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नवमेश, नवम भाव के स्वामी नवमेश बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में। अगर नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जातक को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क मिलता है, बड़ी संस्थाओं में काम मिलता है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करने वाला होता है। अब मैं तो देखिए, नवम भाव चूंकि रिलीजियस एक्टिविटीज को शो करता है, फिलोसफिकल एक्टिविटीज को शो करता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को शो करता है, और 11वां भाव बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का है, बड़ी संस्थाओं का है। तो नवम भाव के स्वामी नवमेश का 11वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठना ये बैठाता है कि जातक किसी प्रकार की जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आपकी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, स्पिरिचुअल संस्थाएं होती हैं, उनके साथ जुड़ करके जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत काम करने वाला होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्लेसमेंट जातक को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी संस्थाओं में काम दिलाने वाला हो सकता है, और उन बड़ी संस्थाओं में, उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जातक की जो हायर नॉलेज जो उसने जीवन में अर्जित की है, जो हायर एजुकेशन जो उसने जीवन में अर्जित की है, वहां पे उनका एप्लीकेशन होता है, वहां पे उनका वो चीजें अप्लाई होती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को बड़ी संस्थाओं में काम मिलता है, और वहां पे उनकी हायर नॉलेज अप्लाई होती है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम दिलाने वाली प्लेसमेंट है। मैं तो ये जो है प्लेसमेंट नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली की 11वें भाव में बैठेंगे, 11वां भाव आपकी नेटवर्क सर्किल का है, आपकी सोशल सर्किल का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली की 11वें भाव में बैठते हैं, तो जातक की एक अच्छी लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स, एक अच्छी नेटवर्क सर्किल होती है। आप इसे नहीं कह सकते, क्योंकि नवम भाव इंटेलेक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हायर लेवल की बुद्धिमत्ता को शो करता है, विजडम को शो करता है। तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में बैठते हैं, तो जातक की जो सोसाइटी है, जो उसका नेटवर्क सर्किल है, जिनके माध्यम से जीवन में जातक को लाभ वगैरह की प्राप्ति होती है, वो इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप होता है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो। जातक की एक बड़ी नेटवर्क सर्किल होती है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी नवमेश भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, नौ भाव भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में बैठता है, तो और 11वां भाव बड़ी नेटवर्क सर्किल का है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स का है। तो जातक की बड़ी नेटवर्क सर्किल रहती है, बड़ी सोशल सर्किल रहती है, और वो इंटेलेक्चुअल लोगों की सर्किल हो सकती है, जहां पे जातक अपनी हायर नॉलेज को, अपनी रिलीजियस नॉलेज को, अपनी हायर एजुकेशन को परसू करता है, अपनी हायर एजुकेशन को, अपनी हायर नॉलेज को एक बड़ी नेटवर्क सर्किल में, एक अच्छे नेटवर्क सर्किल में, एक अच्छे क्लास ऑफ नेटवर्क सर्किल के बीच में वो अपनी नॉलेज को डिलीवर करता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का है, तो उसका स्वामी नवमेश जब कुंडली की 11वें भाव में बैठता है, जो कि नेटवर्क सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है, सोशल सर्किल को, तो जातक अपनी जो एजुकेशन है, हायर नॉलेज है, वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में परसू कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। और चूंकि नवम भाव फेम को भी शो करता है, प्रसिद्धि को भी शो करता है, यश को भी शो करता है, कीर्ति को भी शो करता है, तो नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में जब अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में फेम दिलाने वाली प्लेसमेंट है। एक अच्छे लेवल का फेम, एक अच्छे लेवल की प्रसिद्धि, एक अच्छे लेवल का मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली ये प्लेसमेंट है मित्रों। और ये प्लेसमेंट जातक को एक अच्छा फ्रेंड फॉलोइंग, एक अच्छी नेटवर्क सर्किल, एक अच्छी इंटेलेक्चुअल लोगों के सोसाइटी, एक अच्छे लेवल का ग्रुप्स शो करता है, जहां पे जातक अपनी हायर नॉलेज को डिलीवर करता है, हायर एजुकेशन को डिलीवर करता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं।
मित्रों, कुंडली का नवा भाव जो है, इससे हम लॉ का भी विचार करते हैं। कानून का, संविधान का, जो हमारा जो लीगल सेक्टर्स है, क्योंकि नवा भाव धर्म का है, तो जो कि धर्म का है तो यही सब रूल्स रेगुलेशंस, कानून, संविधान यहां से कुंडली के नवम भाव से देखेंगे। तो जब नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के लाभ भाव में बैठेगा तो ये भी शो करता है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक लॉयर हो सकता है या लॉ से संबंधित जो प्रोफेशन है उनके तहत जातक अपने जीवन में काम करके जीवन में एक अच्छा लाभ अर्जित करने वाला होता है, क्योंकि नवम भाव लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लॉयर हो सकता है या लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फील्ड में जातक काम कर सकता है, लीगल एडवाइजर हो सकता है किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा जातक एक लीगल एडवाइजर हो सकता है जो विधि से संबंधित मामलों में सलाह देने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक एक एडवाइजर हो सकता है, जहां पे वो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करके लोगों को एडवाइसेस देना, कंसल्टेंसी देना, इस तरह के कामों को करके भी जातक जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, यहां पे देखिए, चूंकि नवम भाव धर्म को शो करता है और उसका स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में बैठा है जो कि लाभ का है, तो यहां पे आप ये सोच सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो जीवन में जातक की आय है, जो अर्निंग्स है, जो इनकमिंग्स है, वो गाइडेड होंगी एक अच्छी मोरल वैल्यूज के थ्रू। तो जातक राइटियस पाथ के मामले से, सही रास्तों के माध्यम से, सही पथ पर चल करके जीवन में लाभ अर्जित करने वाला होता है, क्योंकि जो इनकम है, नवम भाव हायर मोरल वैल्यूज को शो करता है, हाई एथिकल वैल्यूज को शो करता है। तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और सही रास्तों के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह अर्जित करने वाला होता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं जब नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, और नवम भाव हायर मोरल वैल्यूज का है, हाई एथिकल वैल्यूज का है, इथिक्स का है, हायर एथिक स्टैंडर्ड्स का है। तो जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक अपनी अर्निंग में हायर मोरल वैल्यूज का ख्याल रखेगा, मतलब सही रास्ते से इनकम, एक गाइड, उसकी इनकम जो हो रही है, उसकी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो उसकी अर्निंग आ रही है, उसमें गाइडेंस रहेगा उसकी हायर मोरल वैल्यूज का, हायर एथिकल वैल्यूज का। इसका मतलब है कि जातक सही रास्तों से आय अर्जित करने वाला होगा। आप इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अर्जित प्लेसमेंट में हो, नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक सही रास्तों के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह अर्जित करने वाला होता है। अब में तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का नवा भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के भी 11वें भाव में बैठता है, तो ये दिनों दिन प्रसिद्धि को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, सफलता को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, एक कैरियर इस्टेब्लिशमेंट में सक्सेस प्रदान करने वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि नवा भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। वो बैठे हैं कुंडली के 11वें भाव में, जो कि डिनोट करता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी संस्थाओं को। तो जातक को भाग्य का सपोर्ट यहां मिलेगा, तो जातक किसी बड़ी संस्था में काम करके अपनी कैरियर इस्टेब्लिशमेंट के क्षेत्र में अच्छा सक्सेस बना पाएगा। कैरियर के लिहाज से ये सक्सेस दिलाने वाली प्लेसमेंट है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। और नवम भाव के स्वामी नवमेश जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोगेंसी के क्षेत्र में, संतान उत्पत्ति के क्षेत्र में, संतान प्राप्ति के क्षेत्र में ये प्लेसमेंट बहुत सहायक सिद्ध होगी। और ये प्लेसमेंट जातक को अपने जीवन में संतान सुख दिलाएगी, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी ये प्लेसमेंट, आप ऐसा समझ सकते हैं। और जातक अपनी जीवन में हायर एजुकेशन लेने वाला होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि ये पांचवा भाव एजुकेशन का है। और यहाँ पे जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली 11वें भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, जो कि एजुकेशन का हाउस है। तो ये डिनोट करता है ये प्लेसमेंट जातक को जीवन में उच्च लेवल की शिक्षा दिलाएगी। और पांचवा भाव मित्रों मंत्र सिद्धि का भी है, मंत्र सिद्धि का भाव है। तो यहां पे जब नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, तो ये जातक को उसकी फिलॉसफिकल जर्नी में, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस प्राप्त करने में ये प्लेसमेंट बहुत सहायक सिद्ध होगी, अगर नवम भाव का स्वामी नवमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि जो भी रिजल्ट बता रहा हूं, जो भी मैं फल बता रहा हूं, उसकी निर्भरता इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि कुंडली में जो 11वां भाव का स्वामी है वो कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर कुंडली में 11वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तब 9वें भाव का स्वामी नवमेश कुंडली में एक अच्छा फल दे पाएगा, एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी नवमेश बैठा है कुंडली के 11वें भाव में। तो 11वें भाव का जो डिस्पोजिटर है, जो भावेश है, वो एकादशेश है, लाभेश है। तो वो कुंडली में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तब तो 9वें भाव के स्वामी नवमेश को एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिल जाएगा, एक अच्छा बुनियादी ढांचा मिल पाएगा, जहां पे वो अपना पूर्ण रूप से फल दे पाएगा। और अगर कुंडली में 11वें भाव का स्वामी अगर गड़बड़ पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तब 9वें भाव का स्वामी नवमेश को फल देने में प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं होंगी, परेशानी होंगी, क्योंकि खुद एक जो बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट चाहिए 9वें भाव के को, वो नहीं मिल पाएगा अगर कुंडली में 11वां भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पीड़ित अवस्था में है, अशुभ भावों में है। तो खुल करके अपना जो एक 100% रिजल्ट आना चाहिए 9वें भाव के स्वामी नवमेश का कुंडली के 11वें भाव में, वो नहीं आ पाएगा। तो एक जो लाभ के भाव के स्वामी है, लाभेश है, उनका कुंडली में अच्छी स्थिति में होना, शुभ स्थिति में होना 9वें भाव के स्वामी को अपना पूर्ण रूप से फल देने के लिए एक अच्छा बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट देगा, एक अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, अगर कुंडली में 11वें भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है। लेकिन मित्रों, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए अपनी नीच राशि में है, या बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ये मां के स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि चौथे से छठा भाव है, नौवां भाव चौथे भाव से छठा भाव है, और उसका 11वें भाव में जाना इस बात का मतलब है कि 11वां भाव चौथे से 8वां है। तो 9वें भाव के स्वामी यहाँ पे अगर नीच राशि के हो गए 11वें भाव में, तो मां के स्वास्थ्य को और डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर का सुख, घर की हैप्पीनेस में ये प्रॉब्लम दिलाने वाली प्लेसमेंट बन जाएगी, अगर 9वें भाव के स्वामी कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित होते हैं। तो मान लीजिए अपनी नीच राशि वगैरह में होते हैं, तब ये प्लेसमेंट जातक को मां के स्वास्थ्य में, घर की जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, घर का जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए ये एक खराब प्लेसमेंट बन जाएगी, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में एक खराब प्लेसमेंट में है। तो नीच राशि में मान लीजिए पीड़ित है, तभी दिक्कत करने वाली प्लेसमेंट हो जाएगी डोमेस्टिक हैप्पीनेस में, घर के सुख में, घर का जो इन्वायरमेंट है उसको ये कह लीजिए कि पीड़ित कर देगी प्लेसमेंट, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में है। और तो मदर की भी हेल्थ को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर देगी, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित होते हैं तब। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, अगर 9वें भाव के स्वामी नवमेश कुंडली के 11वें भाव में किस प्रकार के फल देते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।